Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learner Grow Classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में मित्रों हमने उसके डेफिनेशन फिर उसके टाइप्स तक पश्चात उससे संबंधित जो एक्सीलेंट बुक में फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज दी गई थी उसे भी हम सॉल्व कर लिए हैं और पूरी तरह से समझ के सॉल्व किए हैं। अब उसके पश्चात उस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो आता है सम पॉइंट्स अबाउट एडजेक्टिव। हम यहाँ पे कुछ तथ्य देखते हैं एडजेक्टिव से संबंधित। क्या है वो तथ्य? ये रूल फर्स्ट है इसका कि ऐसे 12 एडजेक्टिव हैं। यहाँ जो लिखा है मैंने ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए कि यहाँ पे कुछ 12 ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनकी एंडिंग ओ आर से होती है। किससे होती है? ओ आर से होती है। और तथा ये सभी के सभी जो 12 हैं ये टोटल किससे आए हैं? लैटिन वर्ड से इंग्लिश में आए हैं। और ये इन्होंने अपना कंपैरेटिव खो दिया है, अर्थात इनकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती है। और हम जानते हैं, जब अभी जानते हैं कि जो कंपैरेटिव डिग्री बनती है वो देन उसमें लगा होता है। बट यहाँ जो ये 12 के 12 साथ यहाँ जो साथ दिए गए हैं इनके साथ दैन ना लगा करके टू लगेगा। जहां पे दैन हम लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री में वहां टू लगेगा। अभी के लिए इतना समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो जब हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पढ़ेंगे वहां हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कहाँ पे दैन है, कहाँ पे टू है। यहाँ जो 1 नंबर पे है, पहला जूनियर, 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3, 4 और 5, तो 7, 5, 12 हो गए। जूनियर का मतलब होता है छोटा और सीनियर मतलब होता है बड़ा। इन्फीरियर मतलब कम महत्व का या बहुत निम्न स्तर का दिखाना उस किसी को। सुपीरियर मतलब उच्च स्तर का दिखाना। प्रियर मतलब पूर्ववर्ती या पहले का। और इंफीरियर का मतलब होता है मोर्चे के नजदीक का। और पोस्टीरियर का मतलब होता है बाद का या दूर का। यहाँ पे 5 ऐसे लिखे गए हैं: एंटेरियर आंतरिक, एक्सटेरियर बाह्य, मेजर बहुमत, माइनर अल्पमत और अल्टेरियर छिपा हुआ। तो ये कुछ जो है ये दिए गए हैं वर्ड्स जो लैटिन से इंग्लिश वर्ड्स में आए हैं जो ऑलरेडी अपना कंपैरेटिव खो चुके हैं। आइए इनसे संबंधित एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर का एग्जांपल ले तो हम यहाँ कुछ इसे मित्रों वर्ड्स को छोड़ करके इन्हें नियम जो लिखे गए थे इसे मिटा करके हम एग्जांपल को यही पे लिखते हैं। जैसे पहला वर्ड लेते हैं एग्जाम्पल, ही इज जूनियर टू ऑल हिज कॉलेज, COLLEAUGS, ऑल हिज कलीग्स। वो अपने सभी जितने कलीग्स हैं, जितने उसके साथी हैं उन सबसे छोटा है। फिर हम दूसरा उदाहरण लिखते हैं सीनियर का, तो हम कह सकते हैं ऑल हिज कलीग्स आर सीनियर टू हिम। सभी उसके जो कलीग्स हैं उससे बड़े हैं। तो ये रहे जूनियर और सीनियर से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ बस जो नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे हम कह दें नेक्स्ट एग्जांपल इंफीरियर से संबंधित, हरी इज इंफीरियर, हरी इज इंफीरियर टू राम इन intelligence. Hari is inferior to Ram in intelligence. और नेक्स्ट है सुपीरियर, तो हम कह देंगे इस तरह से रामाज इंटेलिजेंस
Rama's intelligence is superior to Hari's। ऐसे लगा देंगे क्योंकि तुलना किससे की जा रही है, इंटेलिजेंस से। कि पहले वाले में कह रहा है कि हरि से इंफीरियर टू राम, हरि जो है वो निम्न स्तर का है, उसकी इंटेलिजेंस उसकी बुद्धिमत्ता निम्न स्तर की है, किसके अपेक्षा, राम की अपेक्षा। जो यहाँ पे टू लगा है मित्रों, यहाँ टू लगा है, जो मैं बता रहा था कि कंपैरेटिव ये अपना खो चुके हैं, इसी टू के स्थान पर कंपैरेटिव एग्रीमेंट बनते तो दैन यहाँ पे लगता। नेक्स्ट है राम इज इंटेलिजेंट, इज रामाज इंटेलिजेंस इज सुपीरियर टू हरि। तो ये जो है उससे रहा सुपीरियर से। नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगला है क्लियर हिज मैरिज वाज prior to his father's death। His marriage, उसकी शादी, was हो गई थी कब, पहले ही, पूर्ववर्ती या पहले ही हो गई थी कब, टू हिज फादर्स डेथ, उसके पापा के मृत्यु से पहले ही हो चुकी थी। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एक्सटेरियर से संबंधित, जैसे यहाँ पे एक्सटेरियर लिखा हुआ है, एक्सटेरियर या इंटीरियर, तो हम यहाँ लिखते हैं द एक्सटेरियर वॉल, द एक्सटेरियर वॉल ऑफ हिज हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, सेमीकोलन। इसी में इंटीरियर को भी जोड़ देते हैं। ये द इंटीरियर walls are of wood। तो ये जो एग्जांपल है इंटीरियर और एक्सटीरियर से, यहाँ कह रहा है द एक्सटीरियर वाल ऑफ हिज हाउस, जो उसके दीवार का बाहरी हिस्सा है, बाहर वाली, या फिर हम यूं कहें बाहरी दीवार ऑफ हिज हाउस, उसके घर की बाहरी दीवार इज मेड ऑफ स्टोन, किससे बनी हुई है, स्टोन से। जबकि द इंटीरियर वॉल्स आर मेड ऑफ वुड, जबकि आंतरिक दीवार किससे बनी है, वुड से। वुड मतलब क्या पता नहीं, लकड़ी थी। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। ये एग्जाम्पल आप एक करके लिखते रहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लें। से his age is a matter of minor minor importance। His age, उसकी उम्र, इस मैटर करती है, माइनर इंपॉर्टेंस मतलब उसकी कम उम्र की वजह से ही वो जो है हिज एज मैटर, नहीं सॉरी कम उम्र नहीं, हिज एज इज मैटर, उसका उम्र ही उसको जो है कम महत्व दिलाता है। या तो कम उम्र का होगा या फिर जो भी होगा, यहाँ मुझे लगता है कि कम उम्र से ही मतलब है कि हिज एज इज मैटर ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, उसकी कम उम्र ही उसे मतलब माइनर बहुत कम, अल्पतम या तुच्छ महत्व देती है। नेक्स्ट हम कहें अगला एग्जाम्पल, जैसे इंटीरियर से संबंधित यहाँ हम एक एग्जाम्पल इससे ले रहे हैं, इंटीरियर से। आई हैव नो अल्टीरियर मोटिव, आई हैव नो अल्टीरियर मोटिव, अल्टीरियर का मतलब छिपा हुआ है, मेरे कोई भी उद्देश्य छुपा हुआ नहीं है, मेरा कोई इन ऑफरिंग यू हेल्प,
इन ऑफरिंग यू हेल्प, मतलब जो तुम्हें मदद का प्रस्ताव है उसमें मेरा कोई उद्देश्य छुपा नहीं हुआ है। मेरा कोई ऐसा नहीं उद्देश्य है कि जो मदद कर रहा हूँ उसमें मेरा कोई उद्देश्य छिपा हो। तो ये कुछ रहे जो संबंधित थे इन 12 वर्डों से संबंधित थे। अब इसके पश्चात कुछ नियम और देखते हैं जो अलग से हैं। जैसे एक वर्ड है मित्रों प्रीफर, एक वर्ड है यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रीफर मतलब होता है पसंद करना, किसी चीज में से किसी को अधिक पसंद करना होता है। ये प्रीफर से संबंधित नियम है क्या कि इसके साथ जनरली क्या होता है, टू आता है। दैन का प्रयोग तो इसके साथ गलत माना जाता है, तो टू को सही करिए और दैन को गलत करिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सीता इज, सीता प्रीफर्ड या प्रीफर्स मिल्क टू टी। सीता को क्या पसंद है, सीता पसंद करती है चाय की अपेक्षा मिल्क को। तो ये इससे संबंधित यहाँ हमने टू लिखा। जब आपको एग्जाम में देगा तो यही टू की जगह पर आपको दैन करके देगा और ये दैन गलत होता है। नेक्स्ट इसके साथ नियम बनता है मित्रों दूसरा प्रीफर। ये दूसरा है कि इसके साथ नियम अगला है कि जब भी होगा तो इसके साथ अगर नाउन को ये जोड़ रहा हो, किसी नाउन को जोड़ रहा हो तो भी टू आएगा। नाउन को नाउन से जोड़ेगा या फिर जीरन को जोड़ेगा, जीरन को जोड़ेगा तो भी टू आएगा, तो भी क्या आएगा, टू आएगा। दोनों ही स्थितियों में टू आएगा, दैन नहीं आएगा अगर यही दैन करके दिया जाता है और ये गलत होता है। किंतु अगर प्रीफर के साथ इन्फिनिटिव आ गया है, क्या इन्फिनिटिव का यूज हुआ है, सॉरी इन्फिनिटिव का किसके साथ, इस प्रीफर के साथ अगर इन्फिनिटिव यूज किया गया है तो इन्फिनिटिव से मतलब है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अगर ये है तो टू के बजाय जो यहाँ टू जुड़ रहा है इसके बजाय आता है रादर देन। रादर देन का प्रयोग करते हैं किसके स्थान पर, टू का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रीफर का यूज जब हम नाउन को नाउन से जोड़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ नाउन का नाउन से जोड़ा, मिल्क और टी दोनों नाउन है, यहाँ पे नाउन को नाउन से जोड़ा तो टू लगा। इसी तरह से जीरन का जोड़ेगा, जैसे एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। सी प्रीफर्ड फ्लेम टू गॉसिपिंग। गॉसिपिंग की स्पेलिंग है GOSS GOSPING। ये है गॉसिपिंग मतलब दिल, मतलब लंबी लंबी बातें करना, हाँकना जिसको हम कहते हैं, दिल रहा है ऐसे कुछ बोलते हैं। तो सी प्रीफर्ड प्लेइंग टू गॉसिपिंग, तो यहाँ पे क्या है, ये जीरन है, प्लेइंग और ये चूंकि हम जान चुके हैं बहुत पहले सेंटेंस में मित्रों कि जीरन क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING या कोई बनता है वो जीरन होता है। और इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनती है। तो ये रहा जीरन का एग्जाम्पल, जहाँ पे हमने दोनों एग्जाम्पल देख लिए नाउन और जीरन से संबंधित। अब इन्फिनिटिव से संबंधित देखते हैं। तो इन्फिनिटिव में है क्या, यहीं पे लिख देता हूं कि जैसे कह दूं कि राम प्रीफर्ड टू रीड rather than write ना। तो राम प्रीफर्ड टू रीड, देखिए टू रीड क्या है, ये इन्फिनिटिव क्या है,
इंफिनिटिव यूज है। और फिर उसके बाद राइट है, ये भी इंफिनिटिव यूज है, लेकिन हम टू के बजाय यहाँ पे क्या प्रयोग किए, रादर देन। मतलब यही होगा जो यहाँ टू का आता है कि राम अधिक पसंद करता है लिखने की अपेक्षा पढ़ना अधिक पसंद करता है। तो ये कुछ नियम जो रहे वो प्रिफर से संबंधित है। अब अगला कुछ देख लेते हैं इसके आगे भी। एक रूल ये है कि मित्रों जनरली क्या होता है कि कोई अगर कोई वाक्य, अगर कोई कोई भी वाक्य हो, कोई वाक्य जिसमें कंपैरेटिव की बात होगी, इसकी कंपैरेटिव रिलेटिव डिग्री की बात की गई हो, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, उसमें हम प्रयोग करते हैं एनी अदर का। कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर का प्रयोग करते हैं, ना कि एनी का, ना कि जो है एनी का होता है। समानता क्या होगा, जब भी कोई सेंटेंस दिया हो वो कंपैरेटिव डिग्री में हो तो उसके साथ एनी करके दिया जाता है, जबकि होना क्या चाहिए, एनी अदर। फॉर एग्जाम्पल से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, जैसे राम इज बेटर देन एनी बॉय इन द क्लास ना। राम इज बेटर देन एनी बॉय इन द क्लास, वो क्लास में अन्य बच्चों से अच्छा। यहीं पे ये मिस्टेक है, क्या होना क्या चाहिए, राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब ये सही हो गया क्योंकि एनी अदर का हमने देखा कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया हो, और उसमें देन, एक चीज मैंने यहाँ पे भूल गया, यहाँ उसमें देन दिया हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि देन से ही क्लियर हो पाएगा आपको कि ये कंपैरेटिव डिग्री में है। तो ऐसे दशा में हम एनी अदर का प्रयोग करते हैं, ना कि एनी का। नेक्स्ट रूल है, अगर कोई वाक्य हो वो सुपरलेटिव डिग्री में, किसमें, सुपरलेटिव डिग्री में हो, अगर कोई वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में हो तो ऐसी दशा में उसके साथ अदर का प्रयोग गलत माना जाता है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं इस सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव की डिग्री होती है उसके साथ अदर का प्रयोग गलत माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, जैसे ही इज द बेस्ट of all other boys। तो he is the best of all other boys, ये गलत है। क्या होना चाहिए, he is the best of all boys, वो सभी बच्चों में सबसे अच्छा है। तो यहाँ अदर का यूज यही गलत है, यहाँ विदाउट अदर का होगा। तो ये रहा सुपरलेटिव से संबंधित। अब अगला जो है, अगला हम देखते हैं तो नेक्स्ट कुछ वर्ड्स हैं जो देखने में सेम से लगते हैं बट दोनों के यूजेस अलग अलग होते हैं। जैसे वो एक है फर्दर और एक है फादर, FARTHER। दोनों का मतलब होता है फर्दर, और फादर दोनों का मतलब होता है आगे। इन दोनों का सेंस होता है आगे के सेंस में दोनों का प्रयोग किया जाता है, बट इस फादर का यूज होता है डिस्टेंस में आगे। डिस्टेंस की जब बात होती है उसमें आगे, और इस फादर के बात हम कोई बात कर रहे होते हैं, जैसा कहते हैं आगे बोलिए, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम टॉकिंग कर रहे होते हैं उस समय इसका प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कह दें कि there will a further inquiry
देयर इज फर्दर इंक्वायरी, अभी आगे पूछताछ होगी या अभी आगे जांच पड़ताल होगी। तो ये फर्दर किसकी बात कर रहा है, बात की बात कर रहा है। आप नेक्स्ट कह दें कि वी कैन नॉट वॉक, वी कैन नॉट वॉक एनी फर्दर डिस्टेंस, वी कैन नॉट वॉक एनी फर्दर डिस्टेंस, हम और अधिक दूर नहीं चल सकते हैं। या फिर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे हम कहते हैं कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता इज फार्दर कहें या फिर फर्दर कहें, दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलकाता इज फार्दर या फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर, है स्पेलिंग EQUATER, इक्वेटर, इक्वेटर देन कोलंबो, जो है कोलकाता इज फर्दर दूर है फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ कोलंबो, कोलंबो के, तो यहाँ पे दूरी की बात करेगा या यहाँ पे रहेगा तो आगे का बात करेगा। ये रहा फर्दर और फादर का यूज। और आगे देखते हैं नेक्स्ट यूज है, नेक्स्ट यूज है जो नियरेस्ट और नेक्स्ट, नियरेस्ट और नेक्स्ट का ये यूज है, नियरेस्ट और नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब होता है अगला, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, ये पोजीशन को दिखाता है या फिर ऑर्डर को दिखाता है, ऑर्डर मतलब क्रम को दिखाता है। और ये जो नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट दिखाता है डिस्टेंस, इसको दिखाता है डिस्टेंस को दिखाता है। और दोनों का मतलब होता है नजदीकी का, नजदीकी, दोनों का सेंस होता है नजदीकी से मतलब होता है। नियरेस्ट का तात्पर्य होता है सबसे नजदीक का, सबसे नजदीक का। और ये प्लेस को शो करता है, किसको, PLACE, प्लेस की जब बात होती है तब नियरेस्ट होता है। नेक्स्ट पोजीशन या ऑर्डर या क्रम में की बात करता है, तब ये होता है नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे हम कह दें एग्जाम्पल के लिए, विच इज योर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, विच इज योर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तुम्हारा सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो ये सबसे नजदीकी प्लेस को शो कर रहा है। नेक्स्ट हम कहते हैं हु इज द नेक्स्ट बॉय, अगला लड़का कौन है, तो यहाँ पे अगला की बात कर रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कहते हैं वेयर इज द नियरेस्ट फोन बॉक्स, वेयर इज द नियरेस्ट फोन बॉक्स, सबसे नजदीक का फोन बॉक्स कौन सा है, सबसे नजदीक का फोन बॉक्स कौन सा है। तो ये दूसरा एक और एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कहते हैं माई अंकल lives next room, my uncle lives next room, मेरे अंकल चाचा जी जो है वो अगले वाले कमरे में रहते हैं। इसी से संबंधित एक और है उत्तर जिसको जो होता है नेक्स्ट टू, वो होता है नेक्स्ट टू। और इस नेक्स्ट टू का मतलब होता है के बगल, इसका मतलब होता है के बगल में या फिर से सटा हुआ, सटा हुआ। तो ये आप नेक्स्ट टू को लिख लीजिएगा इधर,
मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मतलब होता है कि बगल में या फिर शेष सटा हुआ। तो ये होता है, जैसे एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए कहें तो ही लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस। ही लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस। वो मेरे घर के बगल में रहता है या फिर सटे हुए रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम कह दें रामोज शॉप is next to the post office ना। राम की दुकान पोस्ट ऑफिस की बगल में है। तो ये रहा नियरेस्ट और नेक्स्ट का यूज। अब अगला यूज देखते हैं। अगला यूज है, नेक्स्ट यूज है जब यहाँ पे लिखेगा एक ही परिवार की लीड और फिर ऐसे करिएगा, यहाँ लिखिएगा अन्य। एक परिवार में लिखिएगा एल्डर ELDER या एल्डेस्ट, और यहाँ लिखिएगा ओल्डर और यहाँ लिखिएगा ओल्डेस्ट। अर्थात मित्रों क्या कहना चाहता है कि एल्डर और एल्डेस्ट जब का प्रयोग हम एक ही परिवार के व्यक्तियों के लिए करते हैं, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग अन्य परिवार के व्यक्तियों के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहते हैं जॉन इज माई एल्डर ब्रदर। जॉन क्या है, मेरा बड़ा भाई है। या फिर हम कहें my elder या eldest brother, my eldest brother lives in Kanpur. My eldest brother live in Kanpur या my eldest brother is an engineer और फिर who live in कानपुर, जो कानपुर में रहता है। तो ये एल्डर और एल्डेस्ट से। और एक और एग्जांपल देखते हैं, टॉम इज माय एल्डेस्ट सन। तो ये रहा एल्डर और एल्डेस्ट से। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही इज ओल्डर। जैसे he is older than his sister. He is older than his sister. ये तो older से रहा। नेक्स्ट है कि राम is oldest boy. Ram is oldest boy in the five. In the five, Ram is oldest boy in the five. मतलब 5 लड़कों में से सबसे बड़ा लड़का जो है वो इसकी बात कह रहा है। जैसे इससे संबंधित एक नियम और है। जैसे देखिए यहाँ बैंक लगा हुआ है, तो नियम में बनता है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री हो और एक ही परिवार के सदस्यों की बात जब उम्र दिखाने के लिए की जाए, तो हम एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग ना करके ओल्डर या ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे में ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर, वह अपने बहन से बड़ा है। तो ये रहा एल्डर और ओल्डेस्ट का। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे है लेटेस्ट और लास्ट। लेटेस्ट और लास्ट का यूज हम देखते हैं LAST।
और LATEST, इसका मतलब होता है नवीनतम, नवीनतम या सबसे हाल का, सबसे हाल का ही। सबसे हाल का मतलब जैसे बहुत जल्दी में ही लाया गया हो, और लास्ट का मतलब होता है अंतिम, अंतिम हो। वही ये है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। टेल मी द लेटेस्ट न्यूज, टेल मी द लेटेस्ट न्यूज, मुझे नवीनतम समाचार बताओ। या दूसरा एग्जाम्पल जो लास्ट से संबंधित है, हम उसको कह दें द लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटन, अंतिम चैप्टर जो है, अंतिम अध्याय बहुत लापरवाही पूर्वक लिखा गया है। तो ये रहा लेटेस्ट और लास्ट से संबंधित नियम और एग्जाम्पल। अब अगला रूल और एग्जाम्पल है, नेक्स्ट है फर्स्ट, और होता है फॉर मोस्ट। सबसे दोनों का मतलब होता है, फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम या आगे, सॉरी पहले, प्रथम या पहले होता है। और फॉरमोस्ट का मतलब था सबसे अग्रणी, सबसे अग्रणी। फॉर एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि ये पहले और प्रथम कब होता है। जैसे हम कह दें पंडित जवाहर लाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। और वाज यहाँ रहेगा, वाज। और नेक्स्ट है, जैसे हम कह दें फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट के लिए तो सबसे अग्रणी, सबसे आगे के। जैसे हम कह दें कि गांधी जी was the foremost leader of his time। तो गांधी जी अपने समय के सबसे अग्रणी नेता थे। तो ये क्या हुआ, लीडर थे, अगुआ थे, नेतृत्व करता थे। तो ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट से रिलेटेड जो रूल और एग्जाम्पल थे। अब नेक्स्ट है सम और एनी, नहीं सॉरी, सम और एनी को भी देख लेते हैं। सम और एनी, जबकि इसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल होता है और यह नेगेटिव में इस्तेमाल होता है। और जो नेगेटिव में इस्तेमाल होता है वो इंट्रोगेटिव में अपने आप हो जाता है, डेफिनेटली होता है। तो ये सम और एनी है। इसे हम चूंकि पहले पढ़ चुके हैं इसलिए नहीं बताएंगे। अगला हम देखते हैं और वो है लेटर और एक है लेटर। दोनों में लेटर LATER और LATER है। तो इस लेटर का मतलब होता है, इस लेटर का मतलब होता है बात का जो टाइम को शो करता है। किसको? टाइम का शो करता है। और इस लेटर का मतलब होता है बाद का, तो ये पोजीशन को शो करता है, इसको पोजीशन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। जैसे he is later than I expected, he is later than I expected, he is, फिर से मैं लिख देता हूँ, he is later than I expected,
इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, मतलब मैं जितना उम्मीद करता था उससे कहीं वो बाद में आया है, देर से आया है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। द लेटर चैप्टर, द लेटर चैप्टर the latter chapters are lacking in interest. The latter chapter बाद वाला जो पोजीशन में है, क्रम में है, बाद वाला चैप्टर लैकिंग इन इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट की का अभाव है। तो ये कुछ जो है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और हम वर्ड्स कह सकते हैं, जिसको हमने एक एक करके लिख करके समझने का प्रयास किया है, और मैंने अपने पूरी तरह से कोशिश की कि आपको इसे समझ में अच्छी तरह से समझा सकूं या समझ सके आप। अब इस तरह से जो इम्पोर्टेंस फैक्ट थे उसको हमने बता दिए हैं। अब इसके पश्चात हम इन फैक्ट्स को बुक से, जो इसमें एक्सेलेंट के बुक्स में दिए गए हैं, उसमें भी देख करके हम इसको समझेंगे, किंतु यहाँ पे हमने लिख करके समझाने का आपको भरपूर प्रयास किया है। वहाँ बहुत सरसरी तरह से आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे यूज किए गए हैं इन एडजेक्टिव्स का। अब इसके पश्चात जो है रह गया है वो है डिग्री। जो एडजेक्टिव में है वो डिग्री रह गया, जिसमें हम पॉजिटिव, कम्युलेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को पढ़ेंगे। अब लेकिन वो डिग्री का नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ पढ़ते हैं तब। अब इसमें जो भी आपको कुछ अच्छा लगा हो, जो वीडियो समझ में आई हो या नहीं अच्छा लगा हो, नहीं समझ में आया हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करें। जो आपको रूल्स जिस वर्ड्स के नहीं समझ में आए हैं उसे आप जाकर के कमेंट बॉक्स में जाकर के उसे आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। किंतु पूछने से पहले, उसमें टाइप करने से पहले आप इस नियम को, अगर मेरा लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बुक से एक बार नियम को पढ़िए। उसमें ये जो है सबके सब दे दिए गए हैं, और इसके बाद भी अगर कुछ इसमें अवशेष रहे हों जो मुझसे छूट गए हों, बुक में मिलते हैं, तो वहाँ हम बिल्कुल तरह से समझ लेंगे। अब इसके पश्चात हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।